नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कुंडलिनी के उस दिव्य योग के बारे में परिचर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कुंडलिनी के उन 6 चक्रों के बारे में आपको और उसके साथ दिव्य सहस्त्रार चक्र के बारे में विगत वीडियो में बताया था। आज हम कुंडलिनी क्या है और यह कहाँ से कैसे हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जिसे हमारे विज्ञान की भाषा में विगस नर्व भी कहा जाता है। यानी माना गया है कि हमारे बाल के 1000वें हिस्से के बराबर पतली जो एक नस, जिससे सारी नसें निकली, यानी कि जो मूल जड़ है पूरे इस हमारे शरीर की, उसी को हमारे वहाँ कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठे देवसिका मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। यानी कि जैसे गंगा जी गोमुख से निकल के आती हैं और उनके साथ फिर उप नदियाँ जुड़ती चली जाती हैं और पूरा जाकर फिर आखिर में वह सागर में जाने तक महानदी के रूप में वह प्रवाहित होती है। वैसे ही हमारे मस्तिष्क के मेन मॉड्यूला जहाँ पर कहा जाता है, यानी कि हमारा पिछला हिस्सा जहाँ पर छोटा मगज भी जिसे कहते हैं, उस मॉड्यूला के पास से प्रवाहित होकर के यहाँ से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में बाईं तरफ और पिंगला नाड़ी हमारे उस रीढ़ की हड्डी के दाईं तरफ, और बीच में मध्य में सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो बहती है, उस सुषुम्ना नाड़ी के भी अंदर यानी कि वह कुंडलिनी विगस नर्व रहती है। सुषुम्ना नाड़ी आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोगों का एक चिन्ह आपने देखा है कि एक स्पाइन बनी होती है, उसमें ऐसे लिपटे हुए सांप आपने देखे होंगे। वो इसी चीज़ के प्रतीक है कि यानी कि हमारी स्पाइन के दोनों तरफ ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ ऐसे लपेटे हुए उसमें बनी हुई हैं। जब तक ये सब ऐसे व्यवस्थित रहते हैं तभी तक हम जिंदे हैं, और जिस दिन हमारे अंदर से ये बंधना यानी कि इनके जोड़ खत्म हो जाएं या आपस में ये एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। अब जहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे बंधन में जोड़ कर वो मिलते हैं, और जहाँ पर वो जुड़ते हैं उस जगह पर चक्र निर्धारित होते हैं, यानी चक्र बनता है। यानी उसी जगह पर चक्र का निर्माण होता है। यानी कि जहाँ पर ईड़ा और पिंगला का जोड़ होगा सुषुम्ना के साथ, वहाँ पर एक चक्र बनेगा। फिर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जहाँ जोड़ होगा वहाँ पर एक चक्र बनेगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना निकलकर जब पहले यहाँ पर हमारे भ्रू मध्य में जब आता है, तो यहाँ पर पहला चक्र हमारा निर्धारित होता है, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके बाद जब फिर हमारा मस्तिष्क बनने के बाद फिर हमारे नीचे ग्रीवा आदि बनती है, फिर यहाँ पर इसके पीछे स्पाइन में फिर ये मिलते हैं, तो वहाँ पर बनता है दूसरा चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद वो आगे फिर पैरेलल चलते हैं, फिर उसका फिर मिलते हैं, तो यहाँ हमारे हृदय के पीछे स्पाइन में, तो वहाँ पर हमारा बनता है जो है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। फिर उसके बाद फिर वो ऐसे ही चलते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे नाभि के जस्ट पीछे मिलते हैं, तो वहाँ पर बनता है हमारा कौन सा चक्र, हमारा जो है मणिपूरक चक्र। उसके बाद फिर आगे जा कर के वो मिलते हैं कहाँ पर, फिर हमारे नाभि के नीचे हमारे मलमूत्र के द्वार के जस्ट पीछे, वहाँ पर बनता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। और अंत में वो 3 की 3 नाड़ियाँ एक होकर के एक जगह पर, यानी कि फिर जो विगस नर्व है वो 3.5 फेरे इकट्ठा होकर के वहाँ पर सुषुप्त अवस्था में जो है सबसे नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बैठ जाती है, और वहाँ पर उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। तो हमारे यहाँ कहा गया आधारे लिंग नाभो प्रकृति हृदय ताल मूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश 10 दले द्वादशार्धे चतुष्के वासान्ते बाल मध्य डम्फम कंठम हंस देशे स्वराणाम हंस तत्वार्थ एकदम सकल दर्गतम वर्ण रूपम नमामि। यानी कि इस कुंडलिनी का वर्णन करते हुए तंत्रसार में कहा गया है कि क्या है कि आधार मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे 6 चक्र हैं, फिर 6 चक्रों के बाद उनके 6 चक्रों के वर्ण हैं,
मैंने पिछली बार बताया था, उन वर्णों में, और उन वर्णों के अनुसार वहाँ पर चक्रों की उपचक्र यानी चक्रों से निकलने वाले वेन्स नसें हैं, और उस प्रकार से वो कितनी नसें वहाँ से निकलती हैं और आगे जाकर क्या क्या रूप में वहाँ पर वो निवसित होती हैं, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मित्रों, यहाँ पर कुंडलनी सुसुप्त अवस्था में है, ऐसा हमारे पुराने लोगों के द्वारा कहा जाता है, परंतु हमारे गुरुदेव के द्वारा और साधना के उन महत वर्षों में ज्ञात हुआ कि कुंडलनी सुसुप्त नहीं है। कुंडलिनी सुसुप्त अवस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में है, परंतु कुंडलिनी निरंतर ऊपर उठना चाहती है, परंतु क्या होता है कि वो ऊपर उठ नहीं पाती है। ऊपर उठने के लिए जैसे कि आप अपने घर में एक पंप लगाते हैं पानी को ऊपर भेजने के लिए, और आपने पंप जो है सबसे पहले माले पर लगाया है और आपको 7वें माले पर पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस होगा कि आप पंप आपका पावरफुल है, ऊपर फेंक रहा है पानी, फेंकने की सामर्थ्य है 7वें माले तक, परंतु आप अगर मूलाधार यानी कि पहले ही माले पर अगर सारे नल खोल देंगे, यानी कि जिसमें से पानी जा रहा है उसमें 7 पाइप भी लगे हुए हैं, यानी कि टोंटियाँ लगी, आपने पहली टोंटी खोल दी तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। बाय द वे, आपने पहली टोंटी बंद की, दूसरी खोल दी तो दूसरे से सारा जो प्रेशर है पानी का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरी खोल दी तो वैसे ही हमारी भी कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है वो हमारे नीचे से बल लगाती है। तभी आप देखते हैं सांस जब आप लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर ऊपर की ओर को उठता है, और पूरा शरीर हमारा ऊपर उठ रहा है, यानी कि कुंडलिनी ऊपर उठना चाह रही है। कुंडलिनी जब ऊपर उठना चाह रही है तो उस कुंडलिनी के ऊपर उठने में अब वो बल लगा रही है, परंतु क्या है कि हम जैसे ही वो मूलाधार से ऊपर को जल ताकत लगाती है, हम अपने मल मूत्र भोग विलास पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं से उसका वेग बाहर निकल जाता है और वो फिर अपनी जगह पर वापस चले जाती है। जैसे कि कोई आदमी ताकत लगाता है किसी चीज़ पर, उसने थोड़ा सा बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसने थोड़ा सा आगे खिसकाया, उसे बहुत दूर तक ले जाना है, परंतु क्या हुआ कि उसमें इतना ताकत नहीं थी कि वो आगे खिसका सके, तो तुरंत फिर पत्थर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर रहती है। इसलिए जो व्यक्ति अगर अपने मलमूत्र और अपने इन चीज़ों पर यानी कि भोग विलास पर अगर कंट्रोल करता है और सप्ताह में एक बार व्रत रखता है और नैष्ठिक जन्म जो हमारा ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं कि शायद विवाह न करना और अविवाहित रहना, नहीं है। ब्रह्मचर्य का एक मतलब ये भी है कि आप ब्रह्म के अनुसार आचरण करें। ब्रह्म के अनुसार आचरण का मतलब ब्रह्म ने इस सृष्टि का निर्माण किया और कैसे ये चलेगी उस सृष्टि को चलाने के लिए वेद शास्त्र और पुराणों का भी निर्माण किया। क्योंकि जैसे देश को अगर स्वतंत्र किया गया भारतवर्ष को, तो उससे पहले उसका संविधान भी बनाया गया, तो वैसे ही हमारे इस दुनिया को बनाने से पहले परमात्मा उस पर ब्रह्म परमेश्वर ने संविधान रूपी वेद भी बनाए। यानी वेद के अनुसार यानी ब्रह्म के द्वारा बनाए गए उन वेद पुराणों के अनुसार आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो अगर कोई व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर उठता है, समय पर खाता है, समय पर हर कार्य करता है और उन सारे कार्यों को समय पर करते हुए अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में सही आचरण करता है तो निश्चित है कि मित्रों वह व्यक्ति ब्रह्मचारी है। तो क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यानी कि कब सोना है, कब उठना है, कब भोजन करना है और कितना करना है। क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है यावत व्रियते जठरंग तावत स्वतंग देनांग अधिको यो भी मन्नन्ते सहस्तेन उद्दंड मरहति। यानी जितना आपके पेट में आता है उतना ही आप भोजन करें। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि वो दंड के पात्र होंगे। इसलिए संसार में कोई भी चीज़ आपने अगर संसार के सुख भोग की लेनी है तो इतनी लीजिए कि उससे जीवन चल सके बस। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति अगर अपना बढ़िया से कंट्रोल रखता है, यथा समय उठना बैठना, अपना मलमूत्र त्यागना, संसारिक सुख भोगों में लिमिटेड रहना, व्यस्त रहना अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र जो है सिद्ध हो जाता है और कुंडलिनी उससे ऊपर उठ जाती है। फिर तीसरा चक्र होता है मणिपूरक चक्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मणिपूरक चक्र यानी कि हमारी नाभि से यानी कि हमारे किससे कंट्रोल किसी से रिलेटेड है, हमारे पेट से संबंधित, यानी कि हमें भूख प्यास तृषा आदि जितनी भी चीज़ें लगती हैं, हमारा जो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसी पर निर्धारित है। अगर हम जब चाहें तब खा ले रहे हैं, जो चाहे वो खा ले रहे हैं,
हमारा कोई खाने का समय नहीं है, हमारा सोने का समय नहीं, हमारा उठने का समय नहीं, तो निश्चित है कि मित्रों जानिए हमारा मणिपूरक चक्र हमारा काम नहीं करेगा अच्छे तरीके से, और वहाँ से हमारी कुंडलनी जो है फिर क्या होगा, उसका पावर वहाँ से बाहर निकली और हम फिर वो वापस अपने मूलाधार पर चले जाए। परंतु हम अपने खान पान वगैरह सब चीज़ का नियम रखेंगे तो हमारी कुंडलनी पुनः ऊपर उठेगी। और उसके बाद फिर चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र हमारे श्वास और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे सर्कुलर सिस्टम को जो है कमांड करता है। तो अगर उस जगह पर आने के लिए अगर हम क्या करें कि हृदय में पवित्रता रखें, सबके लिए अच्छी भावना रखें, सौहार्दता रखें, जैसा मुँह से बोलें वैसा अंदर भी सोचें, मन और वाणी दोनों में कंट्रोल हो, यानी कि हमारा मन भी कंट्रोल हो और वाणी भी कंट्रोल हो, तो हमारा अनाहत चक्र भी सिद्ध हो जाता है और कुंडलनी उससे ऊपर उठती है। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है और सबसे पावरफुल चक्र है। तो विशुद्धि चक्र पर जब हमारी कुंडलनी पहुंचती है तो उस समय हमारे को कंठ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय व्यक्ति मौन साधना करे, किसी से कुछ न बोले, न किसी की कुछ सुने न बोले, बस केवल उस समय मौन साधना करके अपने गुरु के द्वारा दिए गए उस गुरु मंत्र का केवल मन ही मन, क्योंकि जब 3 प्रकार से होता है। एक होता है वाचक जप, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वैखरी के द्वारा इसे वाचक जप कहा जाता है। एक होता है उपास्य जप, जब हम क्या करते हैं कि उपास्य का मतलब होता है जब हम अपने होंठों को हिलाते हैं, जब अपने होंठों से बोलते हैं, बुदबुदाते हैं, तो उसे कहते हैं उपास्य। और तीसरा होता है उपांशु भी कहते हैं उसको, कहीं पर उसे उपास्य और कहीं पर उपांशु जब भी कहा गया। और जब हम बुदबुदाने वाले कार्य के बाद जब हम क्या करते हैं कि उसको जब हम बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ जाए, बिल्कुल एकदम स्थिर, हमारे होंठ नहीं हिले, हमारे आंखें बिल्कुल स्थिर रहे हैं, हमारा अगर स्थिर नहीं रह सकती तो बंद कर लीजिए। तो उस समय जब हम इस प्रकार से अपने उस गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं, मौन साधना करते हैं, तो मित्रों हमारा विशुद्धि चक्र भी सिद्ध हो जाता है। तब हमारी कुंडलनी यहाँ से उठकर फिर आज्ञा चक्र पर चले जाती है, जहाँ पर तीनों का पुनः मिलन होता है। और उसके बाद हमें भूख प्यास सांस इन किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। और उस समय फिर तब केवल और केवल गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए तब कुंडलनी हमारी सहस्त्रार चक्र का यात्रा करती है और आनंद से वशीभूत हो जाती है। संसार में जिस सुख भोग के लिए मनुष्य मात्र प्राणी मात्र जो है क्या है कि शारीरिक संसर्ग के लिए जो पागल हो जाते हैं, जानवर एक दूसरे को मार काट देते हैं, मनुष्य एक दूसरे को मार काट दे रहे हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो कितने प्रकार के ऐसे विडम्बनाओं में फंस गए हैं कि साहब आजकल की हमारी बहू बेटियां और उनके साथ दुर्व्यसन करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी हैं अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमने कभी भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जिसकी ज़रूरत थी। हमने केवल अपने बच्चों हमारा किस लिए हुआ है, हम कैसे बने। तो मित्रों इसीलिए जब हम इस प्रकार भोग और विलास की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो तभी ये सब प्रकार के कार्य होते हैं। परंतु अगर हम अपने बच्चों को इस प्रकार के योग आदि की शिक्षा दें कि हम क्या हैं, तो हमारे बच्चे कभी भी ऐसे कार्यों की ओर कोई भी मनुष्य नहीं बढ़ेगा। तो मित्रों तब फिर सहस्त्रार चक्र में वह आनंद, जिस क्षणिक आनंद के लिए संसार में मनुष्य दुष्कर्म करने को तत्पर है, वह आनंद वह महीनों वर्षों घंटों जैसा चाहे उतने समय तक योगी लोग लेते हैं। परंतु पुनः वापस आने के लिए संकल्पबद्ध होकर के कुंडलनी पुनः अपने अपने चक्रों से होती हुई पुनः मूलाधार में निवसित हो जाती है। ये कुंडलनी की यात्रा है। और आगे फिर कुंडलनी के क्या क्या प्रभाव जीवन में होते हैं, इनके बारे में नई वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।